हेलो नमस्कार सभी को। अभी हम लोग करंट का कुछ टॉपिक देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो और टोक्यो ओलंपिक अभी हाल में ही हुआ है इधर, तो उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है। ठीक, तो यहाँ से एक मास आप यहाँ पे श्योर करेंगे, एक दो मास आपको पक्का श्योर होगा, क्योंकि अभी हाल में ही कुछ एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे बिहार दरोगा होने वाला है, उसके बाद एनटीपीसी का मेंस होने वाला है। जितना भी अभी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि सारे एग्ज़ाम में अभी करंट का बोलबाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो ओलंपिक, तो इस बार जो ओलंपिक हुआ था वो टोक्यो में हुआ था। जापान की राजधानी कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में हुआ था। तो इसका जो आयोजन था 23 जुलाई को हुआ और समापन 8 अगस्त को हुआ। कितना हुआ? 8 अगस्त को। तो ये जो टोक्यो ओलंपिक था, ये 32वां टोक्यो ओलंपिक था। ग्रीष्मकालीन समर वाले में ये 32वां नंबर पे टोक्यो ओलंपिक आता है। ठीक है, तो देखिए पहला याद कर लेते हैं हम लोग, एक बार रिविजन कर लेते हैं। पहला जो हुआ था एंथेस में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? एंथेस में, यूनान में एंथेस में हुआ था, 31वां। और ये जो ओलंपिक होता है हर 4 साल के बाद होता है, 4 साल के अंतराल पे ये ओलंपिक होता है। तो पहला हुआ था यूनान एंथेस में, और 31वां जस्ट इससे पहले जो हुआ था 2016 में, 2016 में हुआ था, रियो ओलंपिक हुआ था। कहाँ पे? रियो में। और 32वां तो आपको पता ही है टोक्यो में हुआ, और 33वां जो है पेरिस में होने वाला है। 33वां कहाँ होने वाला है? पेरिस में। और 34वां जो है अमेरिका लॉस एंजल्स में होने वाला है। ठीक है, कहाँ होने वाला है? लॉस एंजल्स में। तो इसका जो शुभंकर था, इसका जो मैस्कॉट था, शुभंकर था मिराई तोबा था। क्या था? इस बार टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर था वो क्या था? मिराई तोबा। क्या था? मिराई तोबा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको दिमाग में रखेंगे, मिराई तोबा। ठीक है, तो इसका जो इस बार का उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था? तो जितना भी ओलंपिक होता है उसमें जनरली कितना उद्देश्य होता है? 3 ही था, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। लेकिन ये जो टोक्यो ओलंपिक 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, इसमें कम्युनिटर एक नया शब्द को क्या किया गया? जोड़ा गया। तो सिटियस मतलब होता है फास्टर। सिटियस मतलब क्या होता है? फास्टर। अल्टियस मतलब होता है हाइयर, फोर्टियस मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, और कम्युनिटर मतलब होता है टुगेदर। ठीक है, फास्टर मतलब होता है तेज, कितना क्या करना है? तेज होना है, यहाँ पे ऊंचा होना है। और ये स्ट्रॉन्गर मतलब बलवान होना है। क्या होना है? बलवान, इसका पर्पस है। और टुगेदर मतलब सबको साथ साथ लेके चलना है। क्या करना है? सबको साथ साथ लेके चलना है, टुगेदर। तो इस बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर, ये तो उद्देश्य था ही। तो इस बार ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में कौन से नए शब्द को उद्देश्य में जोड़ा गया? तो कम्युनिटर को जोड़ा गया, टुगेदर को, साथ साथ को जोड़ा गया। ठीक है, तो इस बार जो ओलंपिक था इसमें कितना देश भाग लिया था? तो 206 देश भाग लिया था। कितना देश भाग लिया था? 206 कंट्री क्या किया था? इसमें भाग लिया था। कितना कंट्री? 206 कंट्री। और इंडिया के तरफ से 127 एथलीट्स गए थे। कहाँ गए थे? टोक्यो ओलंपिक में इंडिया की तरफ से 127 एथलीट्स ये गए थे। ठीक है, तो अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, IOC क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका जो गठन होता है 1894 में होता है। कब होता है? 1894 में। तो सबसे पहला जो ये खेल खेला गया है ओलंपिक, 1896 से खेला जा रहा है। कब से खेला जा रहा है? 1896 ईस्वी में। लेकिन इस कमेटी का जो गठन होता है 1894 ईस्वी में होता है। क्या होता है? 1894 ईस्वी में सखोन नामक एक जगह है। सखोन, कौन सा जगह पे? सखोन। सखोन नामक एक जगह पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का क्या होता है? गठन होता है। और जो इसका जो हेडक्वार्टर्स होता है, मुख्यालय जो होता है, स्विट्जरलैंड में, लोसाने में। कहाँ होता है? लोसाने में। कहाँ पे होता है? लोसाने में। तो ये याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का जो समिति का जो मुख्यालय, हेडक्वार्टर है, कहाँ है? लोसाने। ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो चलिए इस बार का टोक्यो ओलंपिक का बात करते हैं। तो इस बार जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, 32वां ओलंपिक हुआ था, तो फर्स्ट गोल्ड मेडल जो लिए थे, इसको ओलंपिक में लिया गया है यान कियान के द्वारा लिया गया। किसके द्वारा लिया गया? यान कियान के द्वारा लिया गया। ये चाइना के खिलाड़ी हैं और ये क्या करते हैं? शूटिंग करते हैं। ये क्या करते हैं? शूटिंग करते हैं। शूटिंग में इनको क्या मिला है? पहला गोल्ड मेडल मिला है। तो इस बार ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल लेने वाला खिलाड़ी का नाम है यान कियान। क्या नाम है? यान कियान। इस बार टोक्यो ओलंपिक में पहला खिलाड़ी जो कि गोल्ड मेडल लिए, यान कियान। कहाँ के हैं? चाइना के हैं। शूटिंग में एक शूटिंग करते हैं। ठीक है, और इस बार इंडिया की तरफ से जो ध्वजवाहक थे, क्या थे? ध्वजवाहक थे। तो उस समय जो उद्घाटन किए थे, जब वहाँ पे खेल स्टार्ट होने वाला था, तो 2 खिलाड़ी का नाम याद रखेंगे। मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के कप्तान हैं, और मैरी कॉम।
ये मैरी कॉम, ठीक है। ये दोनों क्या किए थे, मतलब अपना तिरंगा को लेके चले थे स्टार्टिंग में, और जब समापन हुआ था तो उस समय बजरंग पुनिया किए थे। कौन किए थे? बजरंग पुनिया। तो ध्वजवाहक के रूप में कौन गए थे? मनप्रीत सिंह, मैरी कॉम और बजरंग पुनिया, ये दोनों स्टार्टिंग में लिए थे और ये बजरंग पुनिया लास्ट में, अंतिम में, ठीक है। तो इस बार पदक तालिका में देखते हैं तो यूएसए जो है इस बार 39 गोल्ड मेडल लेके नंबर 1 पे है। तो अमेरिका जो है नंबर 1 पे आता है, चाइना सेकंड नंबर पे, जापान थर्ड नंबर पे और इंडिया 48वां नंबर पे। इंडिया कितना नंबर पे? 48वां नंबर पे। तो यूएसए जो अमेरिका जो है टोटल पदक जो लिया है 113 पदक लिया है। कितना पदक लिया है? 113 पदक, जिसमें कि 39 जो है गोल्ड मेडल लिया है। 39 क्या लिया है? गोल्ड मेडल लिया है। चाइना 88, टोटल पदक की संख्या जो है 88 है, जिसमें कि गोल्ड जो है 38 है। और जापान का बात करते हैं तो जापान टोटल पदक जो है 58 लिया है, लेकिन उसमें गोल्ड मेडल जो है 27 लिया है। और इंडिया 1 गोल्ड मेडल, 2 हो गया आपका सिल्वर मेडल और 4 हो गया ब्रॉन्ज, कांस्य पदक, ठीक है। तो 1, 2 का 4 ऐसा याद रखेंगे। टोटल पदक की संख्या 7, और ऐसे एक गोल्ड मेडल लेने के साथ ही इंडिया का जो स्थान है उछल के कितना नंबर पे आ गया? 48 नंबर पे आ गया। किस नंबर पे आ गया? 48 नंबर पे आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर इंडिया का जो 48 स्थान होता है तो उसमें नीरज चोपड़ा जो है, इसको हटाते हैं। इसमें बात करते हैं नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा का तो जिस दिन ओलंपिक ख़त्म होने वाला था उसके जस्ट एक दिन पहले नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर जेवेलियन थ्रो, भाला फेंक में ये क्या किए? गोल्ड मेडल लिए, ठीक है। और इनके साथ ही ये भारत के दूसरे गोल्ड मेडल विजेता ओलंपिक के हो गए। मतलब इनसे पहले 2008 का, तो बीजिंग में, चीन में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा, कौन थे? अभिनव बिंद्रा जो कि शूटिंग में थे, इनको सबसे पहली बार गोल्ड मेडल मिला था इंडिया से, गोल्ड मेडल। तो सबसे पहला ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेने वाला अगर कोई खिलाड़ी है तो भारत का तो अभिनव बिंद्रा है, बीजिंग ओलंपिक में 2008 में। तो अभी जो ये ओलंपिक 13 साल बाद ये गोल्ड मेडल भारत की झोली में आया था नीरज चोपड़ा के द्वारा, ठीक है। अगर बात करें कि पहला पदक लेने वाला जो खिलाड़ी इस बार जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें पहला पदक कौन लिया था? तो मीराबाई चानू। कौन है? मीराबाई चानू याद रखेंगे, मीराबाई चानू, ये तमिलनाडु, मीराबाई चानू, इनको सिल्वर मेडल, ठीक है, सिल्वर मेडल मिला था। तो ये भारत की तरफ से पहला पदक दिलाने वाली ये खिलाड़ी थी मीराबाई चानू। और बात करें कि पहली महिला बताइए जो कि कोई भी मेडल लिया है ओलंपिक में, तो कर्णम मल्लेश्वरी का नाम याद रखेंगे, कर्णम मल्लेश्वरी। किसका? कर्णम मल्लेश्वरी। ये 2000 ईस्वी में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे क्या किए थे? ये मेडल लिए थे। और कौन सा मेडल लिए थे? ब्रॉन्ज लिए थे। कौन सा पदक लिए थे? कांस्य पदक लिए थे, कर्णम मल्लेश्वरी। अगर देखिए यहाँ से क्वेश्चन छपने वाला है, तो पहली बार कोई ओलंपिक में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल लेने वाला खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा, 2008 बीजिंग ओलंपिक गोल्ड मेडल लिए थे शूटिंग में। दूसरा गोल्ड मेडल लेने वाला खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 32वां, जो कि 87.58 मीटर ये फेंके थे, भाला फेंक, जेवलियन थ्रो में इनको गोल्ड मेडल मिला, ठीक है। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला पदक दिलाने वाला खिलाड़ी भारत का, तो महिला में अगर बात करें तो महिला का नहीं, ओवरऑल टोटल का बात करें तो मीराबाई चानू सिल्वर। और सबसे पहला जो कि ओलंपिक इतिहास में भारत का पहला पदक महिला के द्वारा तो कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये था टोक्यो ओलंपिक। अब देखिए इसका थोड़ा ध्वज जो होता है वो कैसा होता है? ध्वज कैसा होता है? एक कोबार्टिन है,
बैरॉन पियर्डे डी कोवार्टिन, उनके द्वारा ये सबसे पहले 1913 में क्या किया गया था, ये प्रस्तुत किया गया था। 14 में क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया, और 1920 में इसको ओलंपिया में कहाँ किया गया, इसको मतलब फहरा दिया गया, इसलिए तभी से इसका नाम ओलंपिक पड़ा। तो ये जो झंडा था इसमें 5 चक्र है, क्या है, 5 चक्र। इसका जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, ये क्या है, वाइट है। बैकग्राउंड क्या है, वाइट है। ये जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, जिस तरह बोर्ड का कलर है इसी तरह बैकग्राउंड है, लेकिन ये जो चक्र देख रहे हैं आप, ये जो गोल गोल देख रहे हैं, ये क्या है, अलग अलग कलर का है। ये क्या है, अलग अलग कलर का है। तो पहला जो कलर है ये है नीला। ये कौन सा कलर है, नीला। पहला कलर कौन सा है, नीला। उसके बाद आ जाता है पीला, उसके बाद काला, उसके बाद हरा, और यहाँ लाल। ठीक है। तो ये जो 5 चक्र दिखा रहा है, ये क्या शो करता है, तो ये 5 जो शो करता है, ये क्या शो करता है, आपका महाद्वीप का शो करता है, महादेश के बारे में बताता है। तो ये नीला है, ये क्या है, नीला। तो नीला जो है ये किसको बताता है, यूरोप को बताता है। किसको बताता है, यूरोप को बताता है। और ये जो पीला है ये एशिया को बताता है। किसको बताता है, एशिया को। ये किसको बताता है, एशिया को बताता है। और ये जो काला है, ये जो काला है अफ्रीका को बताता है। किसको बताता है, अफ्रीका को। और ये फिर हरा जो हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। हरा क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। और आपका ये लाल जो है ये नॉर्थ अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। ये क्या है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि यहाँ पे कितना चक्र है, ओलंपिक का जो झंडा होता है उसमें ध्वज जो होता है उसमें कितना चक्र है। तो 5 चक्र है, उसमें से आपको कलर भी बता सकता है। तो आपको कलर भी याद रखना है, नीला पीला काला हरा लाल। नीला पीला काला हरा लाल, नीला पीला काला हरा लाल। तो नीला किसको मेंशन करता है, यूरोप को। पीला किसको मेंशन करता है, एशिया को। काला किसको, अफ्रीका को। हरा किसको, ऑस्ट्रेलिया को। और लाल किसको, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को ये करता है। ठीक है। चलिए तो फिलहाल आप इसको लिखिए यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि जो टोक्यो ओलंपिक था इसका आदर्श वाक्य क्या था। तो यूनाइटेड बाय इमोशन, ये याद रखेंगे। इसका आदर्श वाक्य क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन। आदर्श वाक्य क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है। तो चलिए अभी एक और से क्या करते हैं, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन छपने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन क्या होने वाला है, छपने वाला है। तो फर्स्ट गोल्ड मेडल यहाँ पे अभी हम बताए यान कियान को दिया गया, चीन के थे, वो शूटिंग में करते थे। ठीक है। दूसरा, भारत का पहला पदक अगर कोई लिया है तो कौन लिया है इस बार टोक्यो ओलंपिक में, तो मीराबाई चानू जो कि रजत पदक लिए थे भारोत्तोलन में। लेकिन इनका कैटेगरी ये याद रखेंगे 49 केजी वर्ग का था, 49 किलोग्राम। क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आपको टफ करना होगा ना, टफ करेगा एग्जामिनर, तो इसमें कैटेगरी पूछ देगा कि मीराबाई चानू का कैटेगरी क्या था, तो 49 केजी ये याद रखेंगे। ठीक है। दूसरा रजत पदक, तो दूसरा रजत पदक में आते हैं तो रवि कुमार दहिया कुश्ती में थे ये। इनका जो कैटेगरी था ये क्या था, 57 केजी का। कितना था, 57 केजी का। अब भारत का पहला गोल्ड मेडल लेने वाला खिलाड़ी का नाम, एथलीट्स का नाम नीरज चोपड़ा, भाला फेंक में 87.58 मीटर, ये रिवीजन करा रहे हैं। कांस्य पदक, तो कांस्य पदक इतना खिलाड़ी लिया गया। ठीक है। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में इनका जो कैटेगरी था 64 से 69 केजी था। अब पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। बजरंग पुनिया कुश्ती में 65 केजी इनका वो कैटेगरी था। और पुरुष हॉकी टीम को मिला गया, कंबाइन रूप से पुरुष हॉकी टीम को क्या मिला गया, कांस्य पदक। क्यों मिला गया, क्योंकि जर्मनी को इस बार अच्छे से रौंदा गया। जर्मनी को एक बार रौंदा गया, 41 साल के बाद ऐसा हाल जर्मनी का किया गया भारत के द्वारा। सबसे कम उम्र की चैंपियन जो इस बार खिलाड़ी रही टोक्यो ओलंपिक में, मोमोजी निशिया। क्या रही, मोमिजी निशिया, याद रखेंगे। सबसे कम उम्र की जो खिलाड़ी थी टोक्यो ओलंपिक में, मोमिजी निशिया, जापान की है, स्केटबोर्डिंग करती है। ठीक है। और दूसरी बात कि महिला का बात करें तो इस बार सबसे ज़्यादा एक खिलाड़ी अगर मेडल कोई लिया है तो 7 गो स्वर्ण पदक ये महिला ली है, जिसका नाम है एम्मा मैकॉन। क्या नाम है, एम्मा मैकॉन। ये सबकी क्या हो गई, अम्मा हो गई, सबकी क्या हो गई, अम्मा हो गई। तो 7 स्वर्ण पदक महिला, ये 7 स्वर्ण पदक जीतने वाली जो महिला है वो क्या है, एम्मा मैकॉन। ये ऑस्ट्रेलिया की है, वो क्या करती है, तैराकी करती है। उसके बाद अगर बात करें पुरुष का तो 5 स्वर्ण पदक लिया है पुरुष, जिस एक ही पुरुष का नाम है कालेब ड्रेसेल। क्या है, कालेब ड्रेसेल। 2 कम रह गया, कालेब ड्रेसेल। ये भी अमेरिका का है, ये अमेरिका का है। ये दोनों का दोनों जो खेल खेलता है तैराकी है। क्या है,
तैराकी है, ठीक है। तो इतना हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे, तो इतना याद रखेंगे। आपका ये ओलंपिक का, ये टोक्यो ओलंपिक का इतना अगर आपको दिमाग में रहेगा तो आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो हमको आशा करते हैं कि ये आपको पूरा याद हो जाएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन छपने ही वाला है, तो इससे एक भी क्वेश्चन आपसे क्या होगा, मिस नहीं होगा। ओलंपिक से क्वेश्चन छपेगा, टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन छपेगा, इसलिए इसको आप अपना दिमाग में भी क्या करना है, छाप लेना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।